बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर की एनाटमी। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो आपका लेफ़्ट एट्रियम होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट होता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें देखते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस इट्स मीन कि आपका जो मिट्रल वैल्व है ना, उसकी क्या है, स्टेनोसिस हुई पड़ी है, नैरोइंग हुई पड़ी है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, ये आपका लेफ़्ट एट्रियम है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वैल्व प्रेजेंट है। ठीक है, नीचे आपका क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से क्या है, इस वैल्व से गुजर कर कहाँ जाना होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मिट्रल स्टेनोसिस हुई पड़ी है तो साफ ज़ाहिर है आपका लेफ़्ट एट्रियम से प्रेशर जो ब्लड है वो आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे इट्स मीन्स के लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड क्या है, ज़्यादा होगा। तो ये लेफ़्ट एट्रियम के पीछे जो है आपकी एसोफेगस होती है। ठीक है, तो ब्लड अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड ज़्यादा है तो वो आपकी एसोफेगस को क्या है, कंप्रेस करेगा। ठीक है, और इसी के साथ ही आपके एसोफेगस के साथ ही आपकी एक नर्व होती है जिसे आप लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बोलते हैं। तो वो भी कंप्रेस होगी जिससे हॉर्सनेस होगी। तो ये लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ये आपकी वेगस नर्व की एक ब्रांच है। तो इसको जो है आप ऑर्टनर सिंड्रोम का नाम देते हैं। ठीक है, ऑर्टनर सिंड्रोम का क्या है, नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ये आपका मोस्ट इंटीरियर पार्ट होता है आपके हार्ट का। ठीक है, और इसमें इंजरी जो है यूजली जो है हमारे पास ट्रोमा की वजह से हो सकती है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास 2/3 और राइट वेंट्रिकल जो है आपका 1/3 इंफीरियर डायफ्रैग्मेटिक कार्डियक सरफेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम जो है ये आपकी क्या है, हार्ट को क्या है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पेरिकार्डियम। तो इसके अंदर क्या है, 3 लेयर्स होती हैं, आउटर टू इनर। फाइब्रस, ठीक है, जो कि आपकी चेस्ट के साथ होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास पेरिटल होती है। ठीक है, फिर हमारे पास विसरल। तो ये जो आपकी विसरल होती है ये इनर लेयर होती है। ठीक है, और हमारे पास पेरिटल जो है ये विसरल के बाद आती है जो कि आउटर होती है, और जो चेस्ट के साथ होती है वो आपकी कौन सी होती है, फाइब्रस होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम जो है हम ड्रा करते हैं, ये आपका हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, पेरिकार्डियम इधर जो है आपकी विसरल लेयर आएगी। ठीक है, विसरल लेयर, इसके बाद जो है आपकी वो आएगी पेरिटल लेयर। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी कौन सी है, फाइब्रस, जो कि चेस्ट के साथ क्या है, अटैच है। तो यहाँ पे आपकी विसरल लेयर और पेरिटल लेयर के दरमियान पे एक स्पेस होती है जिसे आप क्या है, पेरिकार्डियल स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेरिकार्डियम को जो इनर्वेशन नर्व दे रही होती है वो होती है आपकी फ्रेनिक नर्व। ठीक है, एक डिजीज़ है पेरिकार्डाइटिस, इसके अंदर क्या होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियम की। ठीक है, जिसमें हमारे पास पेन जो है, रेफरेंस एक आपको क्लिनिकल केस बना के दे रहे होते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसको नेक पेन है। ठीक है, या आर्म्स है, या एक या दोनों शोल्डर्स के अंदर पेन है, तो क्यों है, तो इसमें ये हमें पेन जो मिल रहा होता है वो ड्यू टू फ्रेनिक नर्व मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने क्या है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोनरी ब्लड सप्लाई। अब ये आपकी जो हार्ट है, हार्ट को सप्लाई कौन दे रही होती है, आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है सप्लाई दे रही होती है। तो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो है 2 कैटेगरीज में आती है, लाइक हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि फर्दर डिवाइड होती है हमारे पास लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। ठीक है, लाडा जिसे आप बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। ठीक है, और जो आपकी राइट जो है कोरोनरी आर्टरी है ये भी हमारे पास फर्दर जो है डिवाइड हो रही होती है, लाइक हमारे पास पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, प्लस हमारे पास क्या है, राइट मार्जिनल आर्टरी में। ठीक है, तो ये आपने क्या है, कोरोनरी आर्टरी की डिवीजन याद रखनी है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है फर्दर डिवाइड होगी लाडा के अंदर, लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर, प्लस हमारे पास लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर। और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये फर्दर 2 में डिवाइड होगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी प्लस हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी में। अब लाडा और उसकी कुछ ब्रांचेज़ हैं, तो आपने ये याद रखना है, लाडा के अंदर हमारे पास जो आपके इंटीरियर पोर्शंस हैं, लाइक हमारे पास आपका 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंटीरियर पोर्शन, और इंटीरियर लैटरल पेपलरी मसल, और इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये आपकी लाडा जो है इनको सप्लाई दे रही होगी। इंटीरियर पोर्शंस को जो है लाडा जो है हमारे पास ब्लड सप्लाई दे रही होगी। ठीक है, और हमारे पास पीडीए पोस्टीरियर होगा। ठीक है, नाम में ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेसेस को जो है ब्लड सप्लाई दे रही होगी, लाइक हमारे पास क्या है,
पोस्टीरियर 2/3 वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स या 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल पेपलरी मसल को क्या है ये पीडीए सप्लाई करी होगी। नेक्स्ट हमारे पास राइट कोरोनरी जो है आर्टरी, ये आपके एवी नोड और एसए नोड को सप्लाई करी होगी, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो आपकी राइट मार्जिनल आर्टरी होती है, वो आपके राइट मार्जिनल आर्टरी जो है ये आपके राइट वेंट्रिकल को क्या है सप्लाई दे रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंस। तो आमतौर पर जो नॉर्मली हमारे पास हर बंदे के अंदर राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास हमने कहा था कि आपकी जो पीडीए है ये अराइज होती है राइट हमारे पास कोरोनरी आर्टरी से। पीडीए जो है क्या है राइट जो है कोरोनरी आर्टरी से क्या है अराइज होती है, तो ये हमारे पास क्या है राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। अगर हमारे पास पीडीए अराइज हो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, हमारे पास क्या है पीडीए अराइज हो कहाँ से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, तो इसे जो है हम लेफ्ट जो है लेफ्ट डोमिनेंट जो है सर्कुलेशन का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास को डोमिनेंट सर्कुलेशन। तो को डोमिनेंट में क्या होता है आपकी पीडीए जो है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से भी और राइट कोरोनरी आर्टरी दोनों से क्या है ये अराइज हो रही होगी, जिसे आप को डोमिनेंट सर्कुलेशन का नाम देते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक एमसीक्यूज बनता होता है कि आपकी जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या है अर्ली सिस्टम में जो है पीक कर अर्ली डायस्टोल के अंदर क्या है पीक कर रहा होता है। तो ये एक एमसीक्यूज है, आपने इसको क्या याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोनरी साइनस। आपका कोरोनरी साइनस जो है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, और हमारे पास ये ड्रेन होगा आपके राइट एट्रियम के अंदर। इतना सा जो है आपने याद रखना है अबाउट कोरोनरी ब्लड फ्लो।